ओम श्री गणेशाय नमः। श्री राधा कृष्णाय नमः। ओम श्री गणेशाय नमः। श्री राधा कृष्णाय नमः। ओम कल जो है हमारे भरत जी ने 19वें अध्याय 19वें दोहे में और हमने 201 तक पढ़ लिया था। आज आगे हम चल रहे हैं। ओम सकुच सप्रेम कृपायतन अंतर्यामी राम, यह विचार दृढ़ आन मन चले करिय विश्राम। ओम सखा वचन सुन और धर धीरा, बास चले सुमिरत रघुवीरा, यह सुध पाए नगर नर नारी, चले विलोकन आरत भारी। विधाता ने जो विधान बना दिया था कि भरत जी वहां जा रहे हैं और निषाद राज से उन्होंने जो है ये कहिए कि भाई मुझे वो स्थान दिखाकर लाओ जहां पर सीता और राम जी सोए थे। तो तुलसीदास जी ने कहा है कि श्री रामचंद्र जी को और वो मुझे प्यार करते थे कि नहीं, कहाँ है क्या नहीं है। और वो दुखी हो रहे हैं जब भरत जी कि जिसने माता कैकेयी को बावली बना दिया था विधाता ने, उस रात को प्रभु श्री रामचंद्र जी बार बार आदर पूर्वक बड़ा सराहना करते रहे आपकी। वह कह रहा है कि आपकी बड़ी सराहना करते रहे भरत जी की, रामचंद्र जी की। रामचंद्र जी को आपके समान अतिशय प्रिय कोई है ही नहीं। मैं दोबारा बता देता हूं। ओम श्री गणेशाय नमः। श्री राधा कृष्णाय नमः। कल हमने 201 तक पढ़ लिया था। 19वें विराम में अयोध्या कांड के में आज उससे आगे पढ़ रहे हैं। ओम अंतर्यामी राम, सकुच सप्रेम कृपायतन, चलिए करिय विश्राम, यह विचार दृढ़ आन मन। ओम सखा वचन सुन और धर धीरा, और बास चले सुमिरत रघुवीरा, यह सुध पाए नगर नर नारी, चले विलोकन आरत भारी। ओम जब राम जी के स्थान को देखने की बात भरत जी ने गुहा से कही है, कोई मुझे वो स्थान दिखाओ कि कहाँ रुके थे राम जी। और भरत जी बड़े दुखी हो रहे हैं कि ये सारा काम जो है वो मेरी वजह से ही खराब हुआ है। तो निषाद राज ने उनसे कहा है कि भाई श्री रामचंद्र जी को आपके समान अतिशय प्रिय कोई है ही नहीं। मैं सौगंध खा करके कहता हूं परिणाम में मंगल होगा, यह जान करके आप अपने हृदय में धैर्य धारण करिए। वहां ने बताया कि आपके समान कोई प्यारा नहीं है राम जी। आप बिल्कुल धैर्य धारण रहिए, काम बनेगा। ओम श्री रामचंद्र जी अंतर्यामी तथा संकोच प्रेम और कृपा के धाम है। यह विचार करके और मन में दृढ़ता ला करके चलिए और विश्राम कीजिए। ओम सखा के वचन सुनकर के हृदय में धीरज धारण करके श्री रामचंद्र जी का स्मरण करते हुए भरत जी डेरे की तरफ चल दी। उस स्थान को देखने के बाद जहां राम जी और सीता जी सोए थे, वो बड़े दुखी हुए थे कि आज मेरे कारण इनको यहाँ खेतों में और पेड़ के नीचे सोना पड़ रहा है। और गुहा ने समझा ही दिया कि आप बेफिक्र रहो, आपके तो बड़े प्रेमी हो, आपको विशेष प्रेम करते हैं। इतने वचनों को सुनकर के और हृदय में धीरज धारण करके और श्री रामचंद्र जी का स्मरण करते हुए भरत जी जो है अपने डेरे की तरफ चल दिए जहां और लोग रुके हुए थे। ओम नगर के सारे स्त्री और पुरुष इस समाचार को सुनकर के कि राम जी कहाँ रुके थे, बड़े आतुर होकर के और उस स्थान को देखने के लिए चल दी कि भाई हमको भी बताओ कि राम जी कहाँ रुके थे। और परद दाखिना कर करहे प्रणामा,
परद खिना कर करे प्रणामा दे कह कई खोल में कामा और भरे भरे बार विलोचन ले ही बाम विधाता दूषण दे। ओम वे उस स्थान की परिक्रमा करके प्रणाम करते हैं और केकई को बहुत दोष देते हैं, नेत्रों में जल भर भर लेते हैं और प्रतिकूल विधाता को दूसरों देते हैं। प्रतिकूल विधाता से कहते हैं यार तुमने तो बिल्कुल काम खराब कर दिया। ओम एक सराय है भरत स्नेहु को कह नृपति निभाए हु नेहु और निंद है आप सराय निषाद है को कह सके विमोह विषाद है। और कोई भरत जी के स्नेह की सराहना करता है तो कोई कहता है कि राजा ने अपना प्रेम खूब निभाया था कि राम जी बन को और वो ऊपर। हम सब अपनी निंदा करके निषाद की प्रशंसा करते हैं, क्यों भाई निषाद जो है वो भगवान के साथ रहा और उनको तो भगवान दूर हो गए। और उस समय के विमोह और विषाद को कौन कह सकता है कि वो लोग कितने दुखी थे। ओ ए विदरात लोग सब जागा भाव विघ्न सार गुदारा लागा गुरु हे सुनाव चढ़ाए सुनाई ओ गुरु हे सुनाव चढ़ाए सुहाई नई नाव सब महत चढ़ाई। और इस प्रकार रात भर सब लोग जागते रहे। सवेरा होते ही सब लोग इकट्ठे हो गए और सुंदर नाव पर गुरुजी को चढ़ा करके फिर नई नाव पर सभी माताओं को चढ़ाया और दंडचार्य मह भाग सब पारा उतर भरत तब समय संवारा और प्रतिक्रिया करे मातु पद बंद गुरु सिरनाय आगे किए निषाद गण दीन कटक चलाए। और 4 घड़ी में सब गंगा जी के पार उतर गए। 4 घड़ी में गंगा जी को पार कर लिया। नाव तो सैकड़ों थी, बताई नहीं है कि कितनी नाव थी गिनती में, ये कही थी बहुत सी नाव थी वहां। और 4 घड़ी में पूरी जो है गंगा जी को इस पार से उस पार पहुंच गए सभी लोग। और 4 घड़ी कितनी होती है कि 1 घड़ी में 24 मिनट होती है। तो अब आप अंदाजा लगा लो कि कितनी मिनट हो गई। 1 घड़ी में 24 मिनट तो 4 में 24 चौक 72 नहीं 96। तो 96 जो है मिनट में और सारे लोग इस पार से उस पार पहुंच गए। और तब भरत जी ने सबको उतर करके सवाला कि भाई पूरे लोग आ गए या नहीं आ गए। और प्रातः काल की क्रिया करके माता के चरणों की वंदना करके और गुरु जी को सिर नवा करके भरत जी ने निषाद राज गुहा को आगे कर लिया और सेना चला दी। निषाद राज गुहा से कही कि भैया तू आगे आगे चल जरा रास्ता बता, तब भी देगा कि किधर जाना। उनकी हो निषाद ना तो अगुआई मात पाल की सकल चलाई साथ बोला है भाई लघु दीना और विप्रन सहित गवन गुरु कीना। और आप सुर सरह कीन प्रणामू सिमरे लखन सहित सिय रामू गवने भरत पाया दे पाए को तल संग जाए डोरे आए। और निषाद राज को आगे करके सब माताओं की पालकियां चला दी। छोटे भाई शत्रुघ्न को बुला करके उनके साथ कर दिया। फिर ब्राह्मणों सहित गुरुजी ने गमन किया। और तदनंतर भरत जी ने गंगा जी को प्रणाम किया और लक्ष्मण सहित सीता और राम जी का स्मरण किया और भरत जी पैदल ही चल दिए। उनके साथ कोतल कहते हैं बिना सवारी वाले, जो पैदल पैदल चल रहे थे वो वाले। घोड़े बागडोर से बंधे हुए चले जा रहे थे। और कहें सुसेवक बारा हो है नाथ अश्व असवारा राम पया दे पाए सिराए हम कह रथ गज बाज बनाए। उत्तम सेवक बार बार कहते हैं कि हे नाथ आप घोड़े पर सवार हो जाइए। तो भरत जी क्या कह देते हैं कि श्री रामचंद्र जी तो पैदल गए थे, हमारे लिए रथ हाथी और घोड़े काय के मतलब के, जब वो पैदल गए थे तो हम भी पैदल चलेंगे।
और सिर वर जाओ चित असमोरा, सब ते सेवक धर्म कठोरा, देख भरत गति सुन मृतवानी, सब सेवक गण गरहि गलानी। तुम भरत तीसरे प्रहर कह कीन प्रवेश प्रयाग, कहत राम सिय उमग उमग अनुराग। और मुझे तो उचित है कि मैं सिर के बल चल करके जाऊं। गांव वालों ने कहा कि महाराज आप रथ पे बैठ करके चलिएगा। बोले साहब राम जी तो पैदल गए थे और मैं उनका सेवक हूं, मेरे लिए तो ये उचित है कि मैं सिर के बल चल के जाऊं। और सेवक का धर्म बड़ा कठिन है। भरत जी की दशा देख करके और कोमल वाणी सुन करके सब सेवक गण ग्लानि से मारे गल गए, ग्लानि के मारे गल गए कि यार क्या बात है। ओम प्रेम में उमंग उमंग करके सीताराम कहते हुए भरत जी ने तीसरे प्रहर प्रयाग में प्रवेश किया, हमारे भारद्वाज जी के इलाके में पहुंच गए। और झलकत पायन कैसे, पंकज कोश ओसकन जैसे, भरत पाया दे आए आजू, भय दुखे तो सुने सकल समाजू। और खबर लीन सब लोग न आए, कीन प्रणाम त्रिवेणी आए, सब विधि सित नीर नहाने, दिए दान सुर सन्माने। तो उनके चरणों में छाले कैसे चमकते हैं, जैसे कमल की कली पर ओस की बूंदें चमकती हैं। भरत जी आज पैदल ही चल करके आए हैं। यह समाचार सुनकर के सारा समाज दुखी हो गया। जब भरत जी ने यह पता पा लिया कि सब लोग स्नान कर चुके हैं, तब त्रिवेणी पर आकर के उन्होंने प्रणाम किया। फिर विधि पूर्वक श्वेत और श्याम जल में स्नान किया। देखिए श्वेत जल क्या है, गंगा जी का जल श्वेत है और यमुना जी का जल श्याम है। और दान दे करके ब्राह्मणों का सम्मान किया था कि भैया ब्राह्मणों को जरा दान देते रहो, क्यों उनकी रोजी रोटी कहां से चलेगी। ब्राह्मणों का पूरा ख्याल रखा है तुलसीदास जी ने। और देखत श्यामल धवल हलोरे, पुलक शरीर भरत कर जोरे, सकल काम प्रद तीर तराऊ, वेद विदित जग प्रकट प्रभाऊ। और श्याम और सफेद लहरों को देख करके भरत जी का शरीर पुलकित हो उठा और उन्होंने हाथ जोड़ करके कहा कि हे तीर्थराज, आप समस्त कामनाओं को पूर्ण करने वाले हैं। आपका प्रभाव वेदों में प्रसिद्ध और संसार में प्रकट है। मागो भीग त्याग निज धर्मु, आरत काहन कर कुकर्मु, असजिय ज्ञान सुजान सुदानी, सफल कर जग जाचक वानी। ओम अर्थ न धर्म न काम रुचि, गति न चाहूं निर्वाण, जन्म जन्म रति राम पद यह वरदान नान। और उन्होंने कहा कि आपका तो यश जो संसार में प्रकट है, मैं अपना धर्म त्याग करके आपसे भीख मांगता हूं। ये भरत जी ने ये कहा है कि मैं अपना धर्म त्याग करके आपसे भीख मांगता हूं। क्यों कहा है? क्योंकि भरत जी तो क्षत्रिय और क्षत्रियों को कोई भीख मांगना थोड़ा ही काम है। अगर इमरजेंसी हो तो ब्राह्मण को मांग लेनी चाहिए, और नहीं इमरजेंसी नहीं है तो ब्राह्मण भी भीख नहीं मांगे। लेकिन वो कह रहे हैं कि मैं अपने धर्म को छोड़ करके मांगू भीख, त्याग निज धर्म। मैं भीख मांग रहा हूं अपने धर्म को छोड़ करके, क्योंकि क्षत्रियों का धर्म तो भीख देना है। और आरत कहा न करे कुकर्म। जो दुखी आदमी होता है वो कौन सा बुरा कर्म नहीं कर लेता है, इसलिए कोई बुराई नहीं मिलनी चाहिए। असजिय ज्ञान सुजान सुदानी, ऐसा हृदय में जान करके सुजान और उत्तम दानी जगत में मांगने वाली की वाणी को सफल किया करते हैं। सफल करे जाचक वाणी, ऐसा जान करके कि भाई दुखी है इसलिए ये इस काम पे उतर आया है, नहीं दुखी नहीं होता तो उसका कहाँ काम है। ओ मुझे न अर्थ की रुचि है, न धर्म की, न काम की और न मोक्ष की चाहना है। मुझे पैसा नहीं चाहिए, कोई कामना नहीं है, और न मुझे मोक्ष की इच्छा है। और जन्म जन्म में मेरा राम के चरणों में प्रेम हो, बस यही वरदान मांगता हूं। मांग क्या रहे? भगवान की भक्ति। और भगवान की भक्ति तो क्षत्रिय भी मांगते, इसमें उन्होंने कोई गलत काम नहीं किया और उनको कुछ नहीं चाहिए। जानो राम कुटिल करे मोही, लोग कहो गुरु साहिब द्रोही, सीता राम चरण रति मोरे, अनुदित बढ़े अनुग्रह तोरे। तुम जलद जनम बरे सुरत विसार, जाचक जल पे
विपाहन डारो चातकु रटन घटे घट जाई बड़े प्रेम सब भांति बढ़ाई। कन कहे बान चढ़े जिम्मेदार और तिम प्रियतम पद नेव निवाहे। भरत वचन सुने माझ त्रिवेणी भई मृदु बान सुमंगल देनी। ओम स्वयं श्री रामचंद्र जी भी भले ही मुझे कुटिल समझे और लोग मुझे गुरु का द्रोही और स्वामी द्रोही भले ही कहें, पर श्री सीता और राम जी के चरणों में मेरा प्रेम आपकी कृपा से दिन दूना बढ़ता ही रहे। ओम मेघ चाहे जल भर चातक की सुध नहीं ले जन्म भर, चाहे मेघ बिल्कुल नहीं बरसे, स्वाति नक्षत्र में चातक पीता है वो भले ही नहीं बरसे, और जल मांगने पर वह चाहे वज्र गिरा देवे, पर चातक की रटन घटने से तो उसकी बात ही घट जाएगी। अगर चातक की रटन घट गई तो उसकी तो बात खराब हो जाएगी। उसकी तो प्रेम बढ़ने में ही सब तरह से भलाई है, उसका प्रेम बढ़ता रहे उसी में भलाई है। यानी राम जी का ये सोचना राम जी कि मेरा प्रेम उनकी तरफ बढ़ता रहे, इसी में उनकी भलाई है। टेलर मार रहे हैं ये राम जी को। ओम जैसे तपाने से सोना चमक जाता है, वैसे ही प्रीतम के चरणों में प्रेम का नियम निभाने से प्रेमी सेवक का गौरव बढ़ जाता है। तपाने से सोना चमक जाता है, वैसे ही प्रीतम के चरणों में प्रेम का नियम निभाने से प्रेमी जो प्रेमी सेवक होता है उसका गौरव बढ़ जाता है। ओम भरत जी के वचन सुनकर के बीच त्रिवेणी में से सुंदर मंगल देने वाली कोमल वाणी हुई। ओम तात भरत तुम सब विद साधु राम चरण अनुराग अगाधु बाधि गलानि करौ मन माहि तुम सम राम कहु प्रिय नाहि। ओम तब आकाशवाणी में क्या कहा गया कि हे तात भरत तुम सब प्रकार से साधु हो, श्री रामचंद्र जी के चरणों में तुम्हारा अथाह प्रेम है, तुम व्यर्थ ही मन में ग्लानि कर रहे हो। श्री रामचंद्र जी को तुम्हारे समान प्रिय कोई है ही नहीं, बेकार परेशान हो रहे। और तन पुल केहू ही हरसु सुने बैन वचन अनुकूल, भरत धन्य कहे धन्य सुर हर्षित बरसे फूल। और त्रिवेणी जी के अनुकूल वचन सुनकर के भरत जी का शरीर पुलकित हो गया, हृदय में हर्ष छा गया। भरत जी धन्य है कह करके देवता हर्षित होकर के और अपना पुश्तैनी काम करने लग गए, यानी कि वो फूल बरसाने लग गए। ओम प्रमुदित तीरथ राज निवासी बैखानस बटुक रही उदासी, कहे परस्पर मिल दस पांचा भरत स्नेह शील सुच साचा। और तीर्थराज प्रयाग में रहने वाले वानप्रस्थी ब्रह्मचारी गृहस्थ और उदासीन, उदासीन कहते हैं सन्यासी। चार प्रकार के कौन कौन से? प्रमुदित तीर्थ राज निवासु बैखानस बट ग्रही उदासी। बैखानस मतलब वानप्रस्थी, और बट माने ब्रह्मचारी, और ग्रही माने गृहस्थाश्रम का अनुसरण करने वाले, और उदासी यानी सन्यासी। चार आश्रम बताए, वो चारों आश्रम के लोग जो हैं बड़े आनंदित हुए भरत जी को, और 10-5 मिलकर के भरत जी की बात को देख करके और सुन करके आकाशवाणी को वहां पे चारों आश्रमों का पालन करने वाले बड़े प्रसन्न हुए, और 10-5 मिलकर के आपस में कहते हैं कि भरत जी का प्रेम और शील पवित्र और सच्चा है। देखिए, इसका मतलब यह है कि प्रयाग में चारों प्रकार के आश्रमों को निभाने वाले रहते हैं। और सुनत राम गुण ग्राम सुहाए, भरद्वाज मुनि वर पहे आए, दंड प्रणाम करत मुनि देखे, मूर्ति मंत भाग्य निज लेखे। और श्री रामचंद्र जी के सुंदर गुण समूहों को सुनते हुए वे मुनिश्रेष्ठ भारद्वाज जी के पास आए। मुनि ने भरत जी को दंडवत प्रणाम करते देखा और उन्हें अपना मूर्तिमान सौभाग्य समझा। और दाए उठाए लाए और लीने दीन असीस, कृतार तकीने आसन दीन नाय, सिर बैठे चहत सकुच ग्रह जन भयज बैठे।
और उन्होंने दौड़ करके भरत जी को उठा करके हृदय से लगा लिया और आशीर्वाद दे करके कृतार्थ किया। मुनि ने उन्हें आसन दिया, फिर वे सिर नवा करके और इस तरह बैठे मानो भाग करके संकोच के घर में घुस जाना चाहते हैं। संकोच के कारण बैठे, उन्होंने कहा कि ऐसा नहीं होगा कि यूं कहेंगे तेरी माँ ने ऐसा करवा दिया था। मुनि पूछे कछु यह बड़ सोचू, बोले ऋष लखिर सील सकोचू। सुन हो भरत हम सब सुध पाई, विधि कर तब पर कछु न बसाई। तुम गिलान जिय जन करहो, समझ मात कर तूत। तात कह कही दोष नहीं, गई गिरा मत दूत। और उनके मन में ये बड़ा संकोच है कि मुनि कुछ पूछेंगे तो मैं क्या कहूंगा। भरत जी के सील और संकोच को देख करके ऋषि बोले कि भरत जी सुनो, हम सब खबर रखते हैं, हमें सब पता है, आप चिंता मत करो। विधाता के कर्तव्य पर कोई किसी का बस नहीं चलता है। माता की करतूत को समझ करके तुम हृदय में ग्लानि मत करो। हे तात, कैकेयी का कोई दोष है ही नहीं, उसकी बुद्धि तो सरस्वती बिगाड़ गई थी। सरस्वती माँ का झटका है, चाहे कोई कुछ भी कहे। देवताओं को जरूरत पड़ती है फौरन सरस्वती माँ के पैरों में ही दिखते हैं, वो कहीं दिखते ही नहीं है। फिर जरा जरूरत पड़ी और पैरों में। रावण और कुंभकर्ण ने पूजा करी थी सरस्वती माँ के, देवता सब पैरों के माँ कृपा करो। माँ की कृपा के बिना कोई नहीं चल रहे। ओ यह कहत भल कहे न को, लोक भेद बुध सम्मत दो। तात तुम्हार विमल जसुगाई, पाए लोक वेद बड़ाई। और लोक भेद सम्मत सब कही, जे पितु दे राज सो लही। राव सत्यव्रत तुम्हें बुलाई, देत राज सुख धर्म बढ़ाई। हम ये कहते भी कोई भला नहीं कहेगा, क्योंकि लोक और वेद दोनों ही विद्वानों का मान्य है। वो कह रहे हैं कि तुम्हारा कोई भला नहीं है। यह कहते हुए भी कोई भला नहीं कहेगा, कैकेयी को कोई भला नहीं कहेगा। सब जानते हैं कि जो बुद्धि भेदी थी सरस्वती माँ ने, क्योंकि लोक और वेद दोनों ही विद्वानों को मान्य है ये बात। किंतु हे तात, तुम्हारा निर्मल यश गा करके तो लोक और वेद दोनों बढ़ाई पाएंगे। जब कोई नहीं मानेगा कि कैकेयी का दोष नहीं, जान तो सब जाएगी, लेकिन तुम्हारा निर्मल यश गा करके तो लोक और वेद दोनों बढ़ाई पाएंगे। लोक वेद सम्मत सब कहीं, जय पितु दय राज सो लही। यह लोक और वेद दोनों को मान्य है और सब यही कहते हैं कि पिता जिसको राज्य दे वही पाता। और राजा सत्यव्रती थे, तुमको बुला करके राज्य देते तो सुख मिलता, धर्म रहता और बड़ाई होती। और राम गमन वन अनरथ मूला, जो सुन सकल विश्व भई सूला। सो भावी वसराने अयानी, कर कुचाल अंत उपचितानी। और तहो तुम्हार अलप अपराधु, कहे सो अधम अयान असाधु। करते राजुत तुम्हें न दोषु, राम हो तो सुनत संतोषु। अब अति कीन भरत बल, तुम्हें उचित मत एव। सकल सुमंगल मूल जग, रघुवर चरण स्नेह। और सारे अनर्थ की जड़ तो श्री रामचंद्र जी का वनगमन है। आपका राज्य मिलता कोई दिक्कत नहीं। सबरा अनर्थ तो जब हो गए जब राम जी वन को गए, जिसे सुनकर के समस्त संसार को बड़ी पीड़ा हुई। वो श्री रामचंद्र जी का वनगमन भी भाभी बस हुआ है। बेसमझ रानी तो भाभी बस कुचाल करके और अंत में पछताई। और उसी में तुम्हारा कोई तनिक सा भी अपराध कहे तो वो अधम है, अज्ञानी है और असाधु है। ये तुम राज्य करते तो अभी तुम्हें दोष नहीं लगता। सुन करके श्री रामचंद्र जी को भी संतोष ही होता। हे भरत, अब तो तुमने बहुत ही अच्छा किया, यही मत तुम्हारे लिए उचित था। श्री रामचंद्र जी के चरणों में प्रेम होना ही संसार में समस्त सुंदर मंगलों का मूल है। सकल सुमंगल मूल जगत, रघुवर चरण स्नेह। सो तुम्हार धन जीवन प्राणा, भूरि भाग को तुम्हें समाना। यह तुम्हार आचरज न ताता, दशरथ सोन राम प्रिय भाता।
और सुनो भरत रघुवर मन माही प्रेम पात्र तुम सम कोई नाही लखन राम सीता अति प्रीति निस सब तुम है सराहत रीति। ओम रामचंद्र जी के चरणों में जो तुम्हारा जो प्रेम है वह तो तुम्हारा धन जीवन और प्राण ही है। तुम्हारे समान बड़ा भाग्यशाली कौन है हे तात, तुम्हारे लिए आश्चर्य की कोई बात नहीं है, क्योंकि तुम दशरथ जी के पुत्र और श्री रामचंद्र जी के प्यारे भाई हो। ऐसा काम आपका करने के लिए कोई आश्चर्य की बात नहीं है। यहाँ पे आप राम जी के पुत्र भाई और दशरथ जी के पुत्र, और वहां पे कैकेयी के पुत्र खुद बन रहे थे। और हे भरत सुनो, श्री रामचंद्र जी के मन में तुम्हारे समान प्रेम पात्र दूसरा कोई है ही नहीं। लक्ष्मण जी, श्री राम जी और सीता जी तीनों को सारी रात उस दिन अत्यंत प्रेम के साथ तुम्हारी सराहना करते करते बीत गई। और जाना मरब हाथ प्रयागा मगन होए तुम्हारे अनुरागा, तुम पर अस संदेह रघुवर के सुख जीवन जगत जस जड़ न रखे। और यह न अधिक रघुवीर बड़ाई प्रणत कुटुम्ब पाल रघुराई, तुम तो भरत मोर मत एहू धरे देह जन राम सनेहू। और तुम कह भरत कलंक है हम सब कह उपदेश, राम भगत रस सिद्ध हृदय भाई समय तू गणेश। और प्रयागराज में जब से स्नान कर रहे थे उस समय मैंने उनका यह मर्म जान लिया। वे तुम्हारे प्रेम में मगन हो रहे थे। तुम पर श्री रामचंद्र जी का ऐसा ही स्नेह है जैसे मूर्ख मनुष्य का संसार में सुखमय जीवन पर स्नेह होता है। ये नहीं जो सुखमय जीवन में ध्यान लगा रहे हैं वो मूर्ख हैं। ये भैया तुलसीदास जी कह रहे हैं, मैं नहीं कह रहा हूँ। काम काम है तो आप मेरे झंझट में पड़वा दो, कभी तेरे ऐसे क्यों कही। ये कह रहे हैं कि जो संसार में जैसे मूर्ख आदमी का संसार में सुखमय जीवन बिताने पर ध्यान होता है, ऐसे ही आपका राम जी का ध्यान आपके प्रेम में मगन था। और ये श्री रघुनाथ जी की बहुत बड़ाई नहीं है, क्योंकि श्री रघुनाथ जी तो शरणागत के कुटुंब भर को पालने वाले होते हैं। जो शरण में आ गया उसके कुटुंब को पाल देते हैं। उन्होंने कोई बड़ाई नहीं, उनका तो आदत है ये। और हे भरत, ये मेरा मत है कि तुम तो मानो शरीरधारी श्री राम जी के प्रेम ही हो। राम जी का जो प्रेम है वही तुम हो। और हे भरत, तुम्हारे लिए तुम कहे भरत कलंक है, तुम कहते हो ये तुम्हारे लिए ये कलंक है, पर हम सबके लिए तो ये उपदेश है। तुम्हारे लिए ये कलंक है, लेकिन हमारे लिए उपदेश है। श्री राम भक्ति रूपी रस की सिद्धि के लिए यह समय बड़ा भारी शुभ हुआ है। गणेश जी का मतलब है शुभ है, भाई है समय और गणेश यानी शुभ हो गया। गणेश जी हो गया यानी शुभ काम हो गया। और नब्बे विमलता जसुतोरा रघुवर किंकर कुमुद चकोरा उदित सदा अत एक कबहू ना घटे न जगत नव दिन दिन दूना। तात तुम्हारा यश निर्मल नवीन चंद्रमा है और श्री रामचंद्र जी के दास कुमुद और चकोर हैं, परंतु यह तुम्हारा यश रूपी चंद्रमा सदा उदय रहेगा, कभी अस्त नहीं होगा। और जगत रूपी आकाश में यह घटेगा नहीं, दिन पर दिन बढ़ेगा। आपका जो प्रेम और बढ़ेगा। ओ को कति लोक प्रीति अति करहि प्रभु प्रताप रविचवहि न हरिहि निस दिन सुखद सदा सब काहू ग्रसहि न कह कही कर तब राहु। ओम पूरन राम सुप्रेम पीयूषी गुरु अवमान दोष नहीं दूर। ओम पूरन राम सुप्रेम पीयूषा गुरु आप अवमान दोष नहीं दूषा। और राम भगत अब अमिय अराहू की सुलभ सुधा वसुधाऊ। तुम भूप भगीरथ सुर सरयानी सुमृत सकल सुमंगल खानी। दशरथ गुण गण बरन जाई अधिक कहा जे समझ नाही। जासु समय सकोच बस राम प्रकट भय आए। जे हर ही नयन कबहू निरके नहीं अघाय। हम तीनों लोकों में
त्रैलोक्य रूपी चकवा इस यश रूपी चंद्रमा पर अत्यंत प्रेम करेगा और प्रभु श्री रामचंद्र जी का प्रताप रूपी सूर्य इसकी छवि को हरण नहीं करेगा। ओम ये चंद्रमा रात दिन सदा ही किसी को सुख देने वाला होगा। कई का कुकर्म रूपी राहु इसे ग्रास नहीं करेगा। जो आपकी प्रीत है भगवान के प्रति, ये तो एक तरह से चंद्रमा ही बढ़ता ही रहेगा और इसको राहु जो कई का काम है वो ग्रसित नहीं करेगा आपके यश को। आपका जो यश है कि जो आपने काम किया है इसका तो कभी कमी होगी नहीं इसमें। ओम यह चंद्रमा श्री रामचंद्र जी के सुख प्रेम रूप सुंदर प्रेम रूपी अमृत से पूर्ण है। यह गुरु के अपमान रूपी दोष से दूषित नहीं है। तुमने इस यश रूपी चंद्रमा की सृष्टि करके पृथ्वी पर भी अमृत को सुलभ कर दिया। अब श्री राम जी के भक्त इस अमृत से तृप्त हो गए। वो कह रहे हैं कि तुमने तो अमृत से तृप्त कर दिया, इसको कथा को जो सुनेगा वो उसका तो बड़ा आनंद होगा। इसका ये मतलब है। ओम राजा भगीरथ जी गंगा जी को लाए, जिन गंगा जी का स्मरण ही संपूर्ण सुंदर मंगलों की खान है और दशरथ जी के गुण समूहों का तो वर्णन ही नहीं किया जा सकता। अधिक क्या के जिनकी बराबरी का जगत में कोई नहीं। राम भागीरथ गंगा जी को लाए थे, उनके नाम को गाते ही आदमी पवित्र होता है। और ये दशरथ जी राम जी को ही ले आए, उनकी बराबरी करने वाला तो कोई दुनिया में नहीं है। ओम जिनके प्रेम और संकोच के बस में होकर के राम जी भगवान राम प्रकट हो गए, जिन्हें महादेव जी अपने हृदय के नेत्रों में कभी अगा करके नहीं देखते हैं। शिव जी का मन ही नहीं भरता है देखते देखते। ऐसे राम जी और उनके प्रेम में आकर के और पुत्र बनकर पैदा हो गए, उनकी बड़ाई कौन कर सकता है दशरथ जी की। ओम कीरत बोध तुम कीन अनुपा जह बस राम पे मृग रूपा तात गलान करो जिय जाए डरहो दरिद्र पार सुपाए। ओम परंतु उनसे भी बढ़कर के तुमने कीर्ति रूपी अनुपम चंद्रमा को उत्पन्न किया। उन दोनों से बढ़कर के तुमने कीर्ति फैलाई है, जिसमें श्री राम प्रेम ही हिरण के रूप में बसता है। हे तात, तुम व्यक्ति हृदय में ग्लानि कर रहे हो, पारस पाकर भी तुम दरिद्रता से डर रहे हो। है तुम बेकार दुखी मत हो। तुमने तो ऐसा यश फैला दिया कि जो इसको याद करेगा उसके बारे किनारे हो जाए। ओ सुनो भरत हम झूठ न कहीं, उदासीन तापस बन रही, सब साधन कर सुफल सुहावा, लखन राम सिय दर्शन पावा। हे भरत सुनो, हम झूठ नहीं कहते, हम उदासीन हैं। उदासीन ही न्यूट्रल है, किसी का पक्ष नहीं करते हैं। और हम तपस्वी है। तपस्वी का काम यह है कि वो किसी की मुंह देखी नहीं कहता। उसको अपने तप से मतलब है, भगवान से मतलब है, कोई क्या कर रहा है क्या मतलब है। और वन में रहते हैं, नहीं हमें किसी से कोई मतलब नहीं है। सब साधनों का उत्तम फल हमें लक्ष्मण जी, राम जी और सीता जी का दर्शन प्राप्त हुआ है। इतने दिन से हम यहाँ साधन कर रहे थे, उनका दर्शन करके हमारे सारे साधनों का फल मिल गया। उते फल कर फल तरस तुम्हारा, सहित पयाग सुहाग हमारा, भरत धन्य तुम जसु जुग जय हूँ कहे सपेम मगन मुनि भयहु। और सीता लक्ष्मण सहित श्री राम दर्शन रूप उस महान फल का परम फल यह तुम्हारा दर्शन है। ओम प्रयागराज समय तुम्हारा बड़ा भाग्य है। हे भरत, तुम धन्य हो, तुमने अपने यश से जगत को जीत लिया। ऐसा कहकर के मुनि प्रेम में मगन हो गए। और सुन मुनि बचन सभा सदा से, साधु सराय सुमन सुरवर से, धन्य धन्य धुनि गम यगन पयागा, सुन सुन भरत मगन अनुरागा। ओम पुलक गात ही राम सिय सजल सरोरुह नैन, कर प्रणाम मुनि मंडल ये बोले गद गद बैन। और भरद्वाज मुनि के वचन सुनकर के सभासद हर्षित हो गए और साधु साधु कहकर के सराहना करते हुए देवताओं ने अपना पुराना काम फूल बरसाने का कर दिया। आकाश में और प्रयागराज में धन्य धन्य की ध्वनि सुनकर के भरत जी प्रेम में मगन हो गए। ओम भरत जी का शरीर पुलकित है, हृदय में श्री सीता और राम जी हैं और कमल के समान नेत्र जल से भरे हुए हैं।
वे मुनियों की मंडली को प्रणाम करके गदगद वचन बोले। भरत जी क्या बोल रहे हैं? ओम मुनि समाज असु तीरथ राजू साची हूँ सपत अघाय काजू तल जो कछु कहे बनाई ऐसम अधिक न अगधमाई। और तुम सर्वज्ञ कहो सत्यबाहु अंतर जामी रघुराहु मोय न मातु कर तव कर सोचू नहीं दुख जिय जुग ज्ञान है पोचू और न है डर बिगर है पर लोकू पिता मरण कर मोह न सोचू। और सुकृत सुजन भरे भुवन सुहाए लक्ष्मण राम सरिस सुत पाए। और राम विरह तज तनु क्षण भंगु भूप सोच कर कवन प्रसंगु राम लखन सिय बिन पग पनहि तो कर मुने भेष रहे बन बनहि। तो मुनियों का समाज है और फिर तीरथ राज है। यहाँ सच्ची सौगंध खाने से भी भरपूर हानि होगी। इस स्थान में यदि कुछ बना करके कहा जाए तो इसके समान कोई दूसरा पाप नहीं है। अगर आप प्रयाग में गए और वहां आपने झूठ बोला जरा भी तो इससे बड़ा कोई पाप नहीं है। और मैं सच्चे भाव से कहता हूं कि आप सर्वज्ञ हैं और श्री रघुनाथ जी हृदय के भीतर की जानने वाले हैं। मुझे माता कैकेयी की करनी का कोई सोच नहीं है और न मेरे मन में ऐसी बात का दुख है कि जगत मुझे नीचा समझेगा और न इस बात का डर है कि मेरा परलोक बिगड़ जाएगा और न पिता के मरने का मुझे कोई गम है। क्योंकि उनका सुंदर पुण्य और श्रेयस विश्व भर में सुशोभित है। उन्होंने श्री राम लक्ष्मण सजी के पुत्र पाए और फिर उन्होंने श्री रामचंद्र जी के विरह में अपने क्षणभंगुर शरीर को त्याग दिया। ऐसे राजा के लिए सोच करने का क्या काम है? और लक्ष्मण जी और सीता जी पैरों के बिना जूतों के मुनियों का भेष बनाए वन में फिरते हैं। और अजिन बसन फल असन महि शयन दास कुशपात बस तर तर नित सहत हिम आपत वर्षावा। ओम वे बलकर वस्त्र पहनते हैं, फलों का भोजन करते हैं, पृथ्वी पर कुशा और पत्ते बिछा करके सोते हैं और पृथ्वी के नीचे निवास करके नित्य सर्दी गर्मी और वर्षा और हवा को सहन करते हैं। अय दुख दाह दह दिन चाती भूख नवासर नींद न राती अय कुरोग कर सधु नाही साधु सकल विश्व मन माही। अम्मा तुको मत वड़ई अगबूला ते हमारे तकीन बसूला करे कुठाट कुकाठ कर कीन कुजंत्रु गाड़े अवध पड़े कठिन कुमंत्रु। मोह लगी है कुठाट ते ठाटा घाले से सब जग बारह बाटा मिले कुजोग राम फिर आए बस अवध नहीं आन उपाय। और इसी दुख की जलन से निरंतर मेरी छाती जल रही है कि वो जो जमीन में सोते हैं और हवा गर्म चल रही है तो गर्म सहन कर रहे हैं, ठंडी चल रही है तो ठंडी सहन कर रहे हैं। ओम मुझे न दिन में भूख लगती है न रात को नींद आती है। मैंने मन ही मन समस्त विश्व को खोज डाला पर मुझे इस कुरोग की कोई दवा नहीं मिली। ओम माता का कुमत यानी बुरा कर्म पापों का मूल बढ़ई है। उसने हमारे हित का वसूला बनाया है। उससे कलह रूपी कोकाठ का कुयंत्र बनाया और 14 वर्ष की अवधि रूपी कठिन कुमंत्र पढ़ करके और यंत्र को गाड़ दिया है। और मेरे लिए इस उससे यह सारा उठाट रचा है और सारे जगत को 12 बांट कर दिया, नष्ट कर डाला सारे जगत को। यह कुयोग श्री रामचंद्र जी के लौट आने पर ही मिल सकता है और तभी अयोध्या बच सकती है। दूसरा इसका कोई उपाय नहीं। भरत वचन सुने मुनि सुख पाई सब है कीन बहु बात बढ़ाई तात करहु जन सोच विशेषी सब दुख मिटे राम पग देखी। और करे प्रबोध मुनिवर कहु अतिथि प्रेम पिय हो कंद मूल फल फूल हम दे ले कर छो। और भरत जी के वचन सुन करके मुनि ने सुख पाया और सभी ने उनकी बहुत प्रकार से पढ़ाई करी। तब उनसे मुनि ने कहा कि तात अधिक सोच को मत करो, श्री रामचंद्र जी के चरणों का दर्शन करते ही सारा दुख मिट जाएगा। इस प्रकार मुनि श्री भारद्वाज जी ने उनका समाधान करके कहा कि अब आप लोग हमारे प्रिय अतिथि बनिए और कृपा करके कंदमूल फल और जो कुछ हमारे पास है वो आप स्वीकार करिए।
और सुन मन बचन भरत ये सोचू भयो को अवसर कठिन सकोचू जान गरहु ओम जाने गरु ही ओम जान गुरु ही गुरु गिरा बहोरी चरण बंदि बोले कर जोरी। और मुनिवर के वचन सुनकर के भरत जी के हृदय में सोच हुआ कि यह बेमौके बड़ा बेढंगा संकोच आ पड़ा। फिर गुरु जी की वाणी को महत्वपूर्ण समझ करके चरणों की वंदना करके हाथ जोड़ करके वो भरत जी क्या कह रहे हैं, उसे धर आयुष करे तुम्हारा परम धर्म ये नाथ हमारा भरत बचन मुनिवर मन भाए सुच सेवक शिशु निकट बुलाए। और चाहे यकीन भरत पहुनाई और कंद मूल फल आन हो जाई भले नाथ कहे तिन सिर नाये प्रमुदित निज निज काज सिधाए। और हे नाथ आपकी आज्ञा को सिर चढ़ा करके उसका पालन करना ये हमारा परम धर्म है। भरत जी के ये वचन मुनि के श्रेष्ठ को अच्छे लगे। उन्होंने विश्वास पात्र सेवकों और शिष्यों को पास बुलाया और कहा कि भरत जी की पहुनाई करनी चाहिए, जाकर के कंद मूल और फल लाओ। और इन्हें हे नाथ बहुत उन्होंने हे नाथ अच्छा कहकर के और सिर नवाया। तब वे बड़े आनंदित होकर के अपने अपने काम पर चले गए। भाई भरत जी ने ये कहा कि भाई हम गुरु के वचन सुनकर के हृदय में बड़ा सोच हुआ कि ये बेमौके पर बड़ा बेढंगा संकोच आ पड़ा। क्या मना करूं कि नहीं खाएंगे तो परेशानी, गुरु की अवहेलना होगी, और खाऊं तो ये परेशानी कि अब कैसे खाऊं, मन तो कर नहीं रहा। लेकिन उन्होंने सोचा गुरु आपके वचनों को हम कैसे गिरा सकते हैं, अच्छा भैया मंगा लो जो कुछ हो सो खाए के लिए। ओ मुनि सोच पाहन बड़ा देवता तसित पूजा चाहे जस देवता सुन रिद्धि सिद्धि अनिमादिक आई आए सो होए सो करे गोसाई। राम बिरह व्याकुल भरत साधु सहित समाज पहुनाई करे हरो श्रम कहा मुदित मुनिराज। ओ मुनि को चिंता हुई कि हमने बहुत बड़े मेहमानों को न्योता दिया है, अब जैसा देवता हो वैसे ही उसकी पूजा होनी चाहिए। यह सुनकर के रिद्धि और सिद्धि अणिमा आदि सिद्धियां बुला ली और वो आकर के बोली कि हे गोसाई जो आपकी आज्ञा हो सो हम कर दे। और मुनिराज ने प्रसन्न होकर के कहा कि छोटे भाई शत्रुघ्न और समाज सहित भरत जी श्री रामचंद्र जी के विरह में व्याकुल है, इनकी पहुनाई करिए, इन्हें अति सत्कार करिए और इनके श्रम को दूर करिए। जरा डिस्को वगैरह की जरा लगवा दो प्रोग्राम और डिस्को करा दो सो लोग मगन हो जाए, बड़े गमगीन हो रहे हैं। बहुत गा ली जाएगा सुबह न आई शाम न आई जिस दिन तेरी याद न आई, बहुत गाने गा गए। अब जरा इनको डिस्को दिखा करके और इनके मन को जरा बहलाओ, जो बहुत गमगीन हो रहे हैं। रिद्धि सिद्धियों से कह दिया कि इनका जरा मन लगवा दो और इनके श्रम को दूर करो, भूल जाएंगे जब समय डांस होगा। दुनिया अच्छा से आप कराए दे रहे रिद्धि सिद्धियों के, तो बाएं हाथ का खेल है सब काम कराना। और रिद्धि सिद्धि सिर धरे मुनि बरवानी बड़ भागिनी आपने अनुमानी कहे परस्पर सिद्ध समुदायी अतुलित अतिथि राम लघु भाई। और मुनि पद बंद करिए सो आजू होए सुखी सब साज समाजू अस कह रचे रुचिर कह नाना जय बिलो के बिल कहे विमाना बिल खाए विमाना। और रिद्धि सिद्धि ने मुनिराज को आज्ञा को सिर चढ़ा करके अपने को बड़ा भाग्यशाली समझा। सब सिद्धियां आपस में कहने लगी कि श्री रामचंद्र जी के छोटे भाई भरत जी ऐसे अतिथि हैं जिनकी तुलना में कोई आ नहीं सकता है। गुरु जी ने कह दी कि जरा भाई इनको जरा झटका दिखाओ, होगी सो देखी जाएगी, इनका मन बहलाओ, बहुत दुखी हो रहे हैं। और मैं मुनि के चरणों की वंदना करके आज वही करना चाहिए जिससे सारा राज समाज सुखी हो जाए। ऐसा कहकर के उन्होंने बहुत से सुंदर घर बनवाए और जिन्हें देख करके विमान भी बिलकते रह जाए। भोग विभूति भूर भर भरा के देखत जिन्हें हमारा अभिलाषे दासी दास साज सब लीने जोगवत रहे मने मन दीने। और सब समाज सज सिद्ध फल पाई जे, और सब समाज सज सिद्ध फल माही जे सुख सुरपुर सपने नाही प्रथमे वास दिए सबके ही सुंदर सुखद जथा रुच जेहि। ओम बहुरिश पर जन भरत कहूँ ऋषि अस आय सुदीन विधि विस्मय दा यक विभव मुनिवर तपबल कीन।
और उन घरों में बहुत से भोग और ऐश्वर्य का सामान भर करके रख दिया, जिन्हें देख करके देवता भी ललचाने लगे। दासी दास सब प्रकार की सामग्री लिए हुए मन लगा करके उनके मनों को देखते ही रहते हैं, यानी मन के अनुसार रुचि का काम कर रहे हैं। कोई डिस्को डांस देख रहा है तो कोई कथक देख रहा है तो कोई शास्त्रीय संगीत पे हो रही है, तान खिंच रही है, उसको देख रहा है। और जो सुख के सामान स्वर्ग में भी सपने में भी नहीं है, ऐसे वो सब यहाँ पे उपलब्ध करा दिए। और पहले तो उन्होंने सब किसी को जिसकी जैसी रुचि थी वैसा ही सुंदर सुखदायक निवास स्थान दिया। पहले तो गद्दे लगवा दिए कि चलो आराम करो गद्दों पे, और आराम कर लो तो फिर आ जाना, प्रोग्राम खाओ पियो और सब व्यवस्था। रात भर जो है वो डिस्को और वो चलना है भैया, सोच ले ना। ओम फिर कुटुंब सहित भरत जी को दिए सबरी निवास स्थान वगैरह सब साधन, क्योंकि ऋषि भारद्वाज जी ने ऐसी आज्ञा दे रखी थी। और मुनि श्रेष्ठ ने तपोबल से ब्रह्मा को भी चकित कर देने वाला वैभव रच दिया। सब व्यवस्था कर दी। मुनि भारद्वाज जी का क्या तप था कि तपोबल से सारा काम कर दिया, झटके में रिद्धि सिद्धियां बुलाए, कह दी कि सबको सुखी करो। बहुत गाने गा रहे हैं, गमगीन नहीं से रोते चले आ रहे हैं कि तेरे बिन जिया न जाए, तेरे बिन जिया न जाए। अब इनको जरा लगाओ प्रोग्राम में तो इनका मन बहल है। ओ मुनि प्रभाव जब भरत विलोका, सब लग लगे लोकपति लोका, सुख समाज नहीं जाए बखानी, देखत विरत विसार है ज्ञानी। ओम आसन शयन सु बसन बिना बिताना, बन बाटिका बेहग मृगनाना, सुरभि फूल फल अमीय समाना, विमल जलाशय विविध विधाना। और श्री भरत जी ने मुनि के प्रभाव को देखा तो उनके सामने उन्हें इंद्र वरुण यम कुबेर आदि सभी लोकपालों के लोग तुच्छ जान लगे। लोकपतियों के लोग जो है ऐसे लगे कि वो तो कुछ है ही नहीं। लोकपति कौन है? इंद्र है, वरुण है, यम है, कुबेर है, ये आदि इतने ऐसे और भी है, कई देवता वगैरह सब भी लोकपति हैं। और सुख की सामग्री का वर्णन तो किया ही नहीं जा सकता है, जिसे देख करके ज्ञानी लोग भी वैराग्य को भूल जाए। वो डिस्को डांस जो आजकल हो रहे हैं पिक्चरों में, वो वाली डांस करवा दिए थे वहां पे, तो मुनियों के भी खोपड़ी खराब हो जाए। ज्ञानी लोग भी वैराग्य को भूल जाए। आसन शयन सुबसन बिताना, बन वाटिका बेहग मृग नाना, सुरभ फूल फल अमीय समाना, और विमल जलाशय विविध विधाना। आसन से सुंदर वस्त्र चंदौबे, वन बगीचे भांति भांति के पक्षी और पशु, सुगंधित फूल और अमृत के समान स्वादिष्ट फल, अनेकों प्रकार के निर्मल जलाशय, जलाशय में नहाओ। ओ असन पान सुने अमी अमी से, देख लोग सकुचात जमी से, सुर सुर भी सुर तरु सब ही के, लगे अभिलाष सुरेश सजी के। ओम तथा अमृत के भी अमृत शरीर के पवित्र खान पान के पदार्थ, ओम जिन्हें देख करके सब लोग संयमी पुरुष भी और सकुचा रहे हैं कि यार छोड़ो यार, हम कहीं खाते नहीं है, यहाँ तो खेचो, देर मत लगाओ। और सभी के डेरों में कामधेनु और कल्पवृक्ष हैं, जिन्हें देख करके इंद्र और इंद्राणी को भी अभिलाषा होती है कि ऐसा तो हमारा, हम भी इसमें मन ललचाता है उनका भी। और ऋतु बसंत त्रिविध बयारी, सब के सुलभ पदार्थ चारी, श्रंकरन चंदन बनितादिक भोगा, देख हर्ष विस्मय बस लोगा। और संपत्ति चकई भरत चक, मुनि आश्रम खिलवार, तेन से आश्रम पिंजरा राखे, भाव अनुसार सियावर रामचंद्र पद जय शरणम शंकर हरिओम, जय जय सिया राम, जय जय हनुमान हरि की जय। ओम मंगल भवने मंगल हारी, दबो सुदसत बिहारी, दीन दयाल संभारी, हरो नाथम संकट भारी। ओम बसंत ऋतु है
शीतल मंद सुगंधित तीनों प्रकार की हवा चल रही है। सभी को चारों पदार्थ सुलभ है। माला चंदन स्त्री आदि भोगों को देख करके सब लोग हर्ष और विषाद के बस में हो गए। देखिए, स्त्रक चंदन वनितादिक भोगा, वहां पे स्त्रियों की भी व्यवस्था थी। रात भर डांस चला है वहां पे। भरत जी जहाँ रुके हैं, बोले अबे गमगीन हो रहे हैं भारद्वाज जी, है कोई मजाक है क्या? 1 मिनट में उन्होंने टोली की टोली बुला दी कि रात भर डांस का प्रोग्राम होगा। रात भर डांस चल रहा, कह रहे कि नहीं कि वहां स्त्रियों की भी व्यवस्था थी। सबरे डिस्को वाले जो फिल्मी दुनिया में आए वहीं से तो लेके आए हैं कि क्या क्या करना चाहिए लोगों का मन बहलाने के लिए। सभी लोग माला चंदन स्त्री आदि भोगों को देख करके सब लोग हर्ष और विषाद के बस में हो गए। हर्ष और विषाद, हर्ष में इसलिए कि देख रहे हैं कि ठुमके लग रहे हैं तो वो हर्षित हो रहे हैं, और विषाद इस बात का है कि राम जी कहाँ गए। ओम संपत्ति चकवी है और भरत जी चकवा है। मुनि की आज्ञा खेल है, और इस जिसने उस रात को आश्रम रूपी पिंजरे में दोनों को बंद करके रखा, और ऐसे ही सवेरा हो गया। और ऐसे ही सवेरा हो गया, रात भर की जगार हो गई। पूरा डिस्को पे डिस्को, खाने पीने की सब की व्यवस्था। कुछ दारू पीते थे उस समय, वो भी चकाचक चल रही होगी उनकी। और यहाँ पे आकर के 2 से 15 में दोहे पर मास प्राण 19वां विश्राम, और आगे कथा होगी कल। बोलो सिया रामचंद्र भगवान की जय। बोलो सिया रामचंद्र भगवान की जय। बोलो सिया रामचंद्र भगवान की